देखो जिसको भी गुस्सा आता है ना, गुस्सा, वो एक बार गुस्सा करता है उसके जिंदगी के 9 घंटे खत्म कर देता है। मतलब 9 घंटे उसके माइनस हो जाते, उम्र में कम पड़ जाया करे। अब होच लीजिए को अपो अपनी बाढ़ रही कितनी फायदी लगाओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। और जो ज्यादा चिड़चिड़ करे ने, छोटी छोटी, वो यूं क्यों पड़ियो, वो यूं क्यों रियो, मैंने पूछी को नहीं। अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप गिनती बोलिए मेरे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो देखो ध्यान रखना मेरी गिनती में, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब देखना वहां, अब खेल कुछ उल्टा पड़ रहा है। 50 हो गया, फिर मामला गिनती क्या कह रही है, खाली लिखो पढ़ो मत। 51, ये आंकड़ा क्या कह रहा है ये बता दो। मतलब 51 मतलब घर छोड़ दे, 51 मतलब एक तरफ जा, ध्यान कर प्रभु का, पर नहीं 51 52 वे जाए तो ही नहीं छोड़े, 53 वे जाए तो ही नहीं छोड़े, 54 वे जाए। પછી ભગવાન કે અમે થારું તંગ આવી ગયો, मैं मामलो गड़बड़ है तने। 1-25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम होता है और 25-50 साल तक अपने घर रे वास्ते, घर चलाने वास्ते दियोड़ो समय। और जैसे ही 51 के होते हो, 50 पूरे करते, 51 वे तो ही टाबर उनका तो भाई थो जाना थारो काम जाने, अब मैं हरि की भक्ति करूंगा और सेवा करूंगा, तीर्थों में जाऊंगा और यज्ञ करूंगा, आनंद लूंगा। पण आप तो 8 साल रह जाओ, इतना रह जाओ तो कई टाबरों ठा नहीं पड़े। वे टाबर के एडी ठा पड़े जो क्या करे महाराज, टाबरों घनी ठा पड़े, किक ठा नहीं पड़े, पण अपनी डैड होशियारी, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब 51 कौन कौन भी समझ लीजो आज ही। हाँ काले छोड़ दो पीछो, टाबरों छोड़ो, जीने दो उनको, जाओ बेटा खाओ पियो मौज करो। पण नहीं, बैक साइड की बातें सुनाते, ठंडाए चड्डी में आयो तो, और मैं कहीं करूं चड्डी में आयो तो, मैं क्या करूं यार चड्डी में, तू आया, मैं तो जींस पहन के बैठा हूं, मैं तो अच्छी ड्रेस लेकर ठंडाए साइकिल में फिर तो, और तो मैंने क्यों गिनाओ, उससे असर क्या पड़ेगा, ये फालतू की बातें मत गिनाओ। महाराज बच्चे को आने वाले कोई प्लान बताओ, बीती बातों सुना के उसका दिमाग खराब मत करो। पर आप तो महाराज मजा, किसला से मजाक नहीं करूं, ये घना ओंटा यूं काटे, ठंडा यूं करतो, 20 रुपये में नौकरी करतो, अरे भाई साहब करता वो टाइम ही अड़ू जतो, इतना ही मिलता, 20 रुपया भी 2000 के बराबर रहता उन टाइम रहा, तो उसकी कदर तो करो। पर नहीं, बैक साइड की बातें सुना सुना कर फंस के टाबर कहना मने, टाबर ने ठाए बोले बैठू पाड़े, बोले लार ले जाए मने, होश 50 साल लार ले जाए मने। ये बताओ पापा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये बताओ मुझे। पापा बढ़न दे तो ठा पढ़ियो, टाबर हमें बीतियोड़ी बात नहीं करनी, वे अपने कर्म थे, अपनी मुसीबतें थी, अपने देख लिया। घृणा के क्या कहना चाहते हो, क्या प्रमाण देना चाहते हम लोग, क्या देना चाहते हो आप उनको? ऐसा ही बनाना चाहते हो, 20 रुपये में नौकरी करवाना चाहते हो? यही हमारी सोच है कि मैंने 20 में किया तू भी 20 में कर ले, ये नहीं हो सकता महाराज। पहला तो 8 10 50 आदमी में एक आधो पड़ियोड़ो मिलतो, तो अभी भाई इस बात कह दो क्या मार तो कोई पढ़िया को नहीं, थू पढ़न कहीं करी, पुंगी बजाऊं दूजकी को नहीं, साथी घनी रोंदे, एक तो दूजकी को नहीं। बेटियां एक तो पढ़ाई कर लिया करो, पढ़ाई करो। एक मैं आइडिया बताता हूं आपको, फ्रेंडशिप जरूरी है, पर फ्रेंडशिप किससे करो? अपने सब्जेक्ट से। जो आपने सब्जेक्ट लिया ना, उससे फ्रेंडशिप इतना क्लोज हो जाओ उस सब्जेक्ट में कि वो सब्जेक्ट आपकी पहचान बन जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरी भी फ्रेंडशिप है, किससे? संगीत से। मैं बहुत लाइक करता हूँ, इसके बिना जी नहीं पाता। मेरी दोस्ती संगीत से, मुझे बहुत अच्छी लगती है, संगीत गाना बजाना ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मैं आपके बीच में आया,
यहाँ पे कौन लेके आया मुझे आपके गांव में? मेरा संगीत, मेरी सत्संग लेके आई। अगर मैंने इसको लाइक नहीं किया होता, इसमें नहीं उतरा होता, तो शायद मैं आपके गांव में कभी नहीं आता। महाराज एक छोटी सी हमारी सत्संग चल रही थी कोथरूड वडेर में, और 5वां फेरा में होट मेल दियो कोई देख कुछ पिता बाबड़ी इनके 4 फेरों में निबड़ जा, वो कौन मेल लियो भाई? गड़बड़ी करी बाबड़ी में कहीं कर्म करिया मैं। तो सेठ जी आए थे, इनको हमारी सत्संग अच्छी लगी और घर पे लेके आए। फिर मन बन गया इनका, फिर गुरु दीक्षा ले ली। अब मुझे क्या पता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, इनको के क्या पता था। पण जागा मारा भाग पूर्बला सुकृत भाग उदय हो जावे, के कबीर संत मूर्त दरके साहिब दर्श सिकावे, भाग जारे संत पवन आवे, यानी द्वार कथा सत्संगत करके रेल मिले मंगल। ये तो कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध था कि ये आए, इनको अच्छा लगा, घर पे लेके आए, थोड़ी देर के लिए लेके आए, पर थोड़ी देर रुके, इन लोगों ने पूरे परिवार ने दीक्षा ली, क्योंकि ये प्रारब्ध था कोई, ये चीज है। तो महाराज एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई राजा थे, तो राजा कहीं जा रहे थे लाव लश्कर के साथ में, बहुत सेना थी आगे पीछे वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेना। राजा ने रथ रोकवा दिया और रथ रोक के बोले रुको 2 मिनट, अपना मुकुट उतार दिया, अपना जो कवच था वो उतार दिया, पैरों में जो पहनने थे वो उतार दिया, धनुष नीचे रख दिया, एकदम सादा इंसान बन के, कोई भिक्षुक थे, वहां पे जाके उन्होंने प्रणाम किया। मतलब आप रो मातो लगाई दियो। ये बात सेनापति को अच्छी नहीं लगी कि इन सिर ने ऊंचो राखने वास्ते हमने हजारों लाखों के सिर कत्ल कर दिए, और राजा रो मातो अटे झुक गो, मतलब मोरी नगरी रो नाक बढ़ाई दियो। हमारी तो बेइज्जती हो गई। अब 1 दिन चुप रहा, 2 दिन चुप रहा, आखिर में उसने पूछ लिया, राजन बहुत गड़बड़ कर दिया है। कि क्या क्या? कि आप वहां पे झुके क्यों? आपका शिष्य उस भिक्षु के सामने कैसे झुक गया, वो भी बिना मुकुट का? राजन ने बोला कि मैं कल जवाब देता हूं। सुबह का टाइम हुआ और राजन ने एक बहुत बड़ा पैकिंग दिया, और पैकिंग देख के बोला कि इसमें 4 चीजें हैं, जाओ और बाजार में बेच के आ जाओ। जैसे ही जाके खोला तो पहले में से जो पहला पैकिंग था उनमें बकरा रुमा तो निकलियो, बकरे का सिर। दूसरा खोला तो घोड़े का सिर निकला, तीसरा खोला तो भैंसे का सिर निकला, और चौथा खोला तो आदमी रुमा तो निकलियो। अब दुकान लगा दी, अब बकरे का माँ तो लेवन वालों आगो फट बिक गो, पाडो रो माँ तो बिक गो, घोड़ा रो माँ तो बिक गो, पण आदमी रो माँ तो बिके ही को नहीं। अब किने मौत आई जो आदमी रो माँ तो घरे लेन जाई, किने भूंडो हो जियो महाराज। महाराज कैसी भी थी, पूरा दिन रह गया, वो बिका ही नहीं। वो राजा को बोला कि राजन नहीं बिका है तो कि चल एक बार ट्राई और कर लेना, कल पाछो ले गयो, फ्री में देना चाहे तो भी नहीं बिक्यो। जने पाछो लाइन क्यों, राजन ये नहीं बिका। तब राजन ने बोला कि देख ये आदमी रमाता करता इन बकरा रमाता री कीमत ज्यादा ध्यान रख जाए, पर इनकर तो वो पाडो ही महंगो है, इनकर तो घोड़ो ही महंगो है, जिनी कीमत ही नहीं आवे और वो किने आगे झुक जावे तो कई फर्क पड़ियो रे बीरा। यानी पशु चामरी बने पनिया नौपत बजे नंगारा, ये नर थारो चामड़ो काम नहीं आवे, बलजल होय अंगारा। ये जोबन धन पावना दिन स्यारा, जो गर्भ करे सो गिवारा, जोबन धन पावना दिन। महाराज एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके झुकने से अगर आपका भाई भाई भेड़ा बेवरिया है तो भी आप एक बार नहीं 100 बार झुक जाना। आपके झुकने से अगर आपकी फैमिली एक हो रही है तो महाराज आपको एक बार नहीं 1000 बार झुक जाना चाहिए। पर अपद झुको तो सेठ जी दूजा इन कोई के थो क्यों झुको, थारी कोई गलती है कि थारी बोली रे थारे कोई टेंशन है, मैं झुक रही हूं, तू क्यों होड़ो दे रही हो मारे। क्योंकि वो चाहता है कि झुक जाएगी, इनके घर में शांति हो जाएगी, और वो चाहता है कि ये शांति से कभी रोटी ना खाए, इनको मैं झुकने नहीं दूंगा, ऐसा चढ़ाऊंगा। महाराज आपने कोई हिकावे नहीं कि झुक जे मती, इन मतलब वो आपने रोड माते लाइन छोड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो आपको बर्बाद कर देगा। अगर कोई हमको भिड़ा है ना कि तू क्यों झुके, थारी कहीं गलती है, इसका मतलब उसके दिमाग में बैठ चुके हो और वो आपको बर्बाद करके जो कहेगा। और कोई आवे कि झुक जाओ
तो होच लीजो ओ मारो भलो कर सके, पर नहीं महाराज, कोई झुकण दे तो अभी झुक जाओ, पक्का। गलती नहीं है तो भी झुक जाओ, पक्के, बहुत बढ़िया। गलती नहीं है तो भी झुक जाओ कि सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, माफ कर दो मुझे, गलती नहीं है, बात खत्म। बस वो तो क्या मैं क्यों झुकूं, वाजन बोले मत जान बही जा, कोई नहीं आया बटे, इन गोलों गाल दे बटे, बटे फिट रह जागो, ऐसे ही कांटा पड़िया बटे। है हिम्मत झुकने की, मुझे तो कोई बोलते मैं 1000 बार नहीं करोड़ बार झुक जाऊं महाराज, मजा आता है झुकने में, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि मैंने एक पॉइंट सीखा है, कैसे बाल्टी कुएं में जाती है, जब तक सीधी रहती है, खाली रहती है, जैसे ही झुकती है भर देती। तो यार झुक जाओ ना। अब और तो झुका हूं तो कोई बाल्टी यूं नहीं रखो, बाल्टी क्या यूं रख, थारी जिंदगी भरी एक छोटो नहीं लान दूं तने, और जैसे ही मुझे झुकाएगा मैं तेरी प्यास बुझा दूंगी। झुक जाओ महाराज, परिवार को बचाने के लिए कुर्बानी दे दो, अपने आप को एक बार नहीं 100 बार झुका दो, तब परिवार बचेगा, नहीं तो आज बचे न कोई अपने दिमाग में ज्यादा कंफ्यूज करेला, ध्यान रख जो, बहुत ज्यादा। आई देखो, नहीं ऊपर नहीं, ले चाय ले लो बेटा फटाफट। बोली राधे श्याम की।